डीएनए का स्ट्रक्चर बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से और हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो जब भी हम कहते हैं कि डीएनए के अंदर ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ होता है यानी इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन असली में स्टोर्ड होती है नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर। अगर मैं तुम्हें एक ब्रॉड आइडिया दूं ये नाइट्रोजनस बेसिस होते क्या है, ये एक्चुअली कार्बन की रिंग पे नाइट्रोजन के कुछ एटम लगे हुए होते हैं। तो इन कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर ही हम सबकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो नाइट्रोजनस बेसिस की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। पहली है प्यूरिन्स जिसके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है, और दूसरा ब्रॉड ग्रुप होता है पायरिमिडीन्स का जिसके अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। प्यूरिन्स के अंदर दो बेसिस आते हैं, एडिनिन एंड गुआनिन, जबकि पायरिमिडीज में तीन बेसिस आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तुम्हें इनका स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, बस इनके नाम याद रखने हैं। और ये बात याद रखनी है कि प्यूरिन्स तो डीएनए और आरएनए में कॉमन होते हैं, लेकिन जो पायरिमिडीन्स है उसके अंदर जो थाइमिन है वो डीएनए में ही मिलेगा और जो यूरेसिल है वो बस आरएनए में ही मिलेगा। अब ये डीएनए और आरएनए में मेन अंतर होता क्या है ये मैं आगे समझाता हूं। जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिसके अंदर असली में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ये अटैच होते हैं एक पेंटोज शुगर के ऊपर। पेंटोज शुगर का मतलब है एक ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन के एटम हो। अब ये पेंटोज शुगर दो तरह की होती हैं, या तो ये राइबोज होगी या ये डीऑक्सीराइबोज होगी। एक चीज पे तुम ध्यान दो, जो ये पेंटोज शुगर है इसमें फिफ्थ कार्बन एटम, जैसे ये पहला कार्बन एटम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो फिफ्थ कार्बन एटम है वो रिंग से बाहर है। ऐसे ही डीऑक्सीराइबोज में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन रिंग से बाहर है। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में बस एक ही अंतर है, जिसमें जो सेकंड कार्बन एटम है उस पे डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन ग्रुप नहीं होता है, इसलिए इसके नाम में डीऑक्सी है। जबकि राइबोज में सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होता है। ये OH ग्रुप इसको मोर रिएक्टिव बना देता है। इसलिए एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि जो डीएनए होता है वो बना होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर से, और वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर सेकंड ग्रुप पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता सेकंड कार्बन पे। ये बात तुम्हें क्लियर हो गई है। अब जब एक नाइट्रोजनस बेस कंबाइन करता है पेंटोज शुगर से तो वो बनाता है न्यूक्लियोसाइड। तो ये बात याद रख लो, न्यूक्लियोसाइड बनता है एक नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोज शुगर से कंबाइन करेगा। अब हमारे पास एक्चुअली 5 नाइट्रोजनस बेस थे जो हमने पढ़े थे, एडेनिन, गुआनिन तो प्यूरिन है, और साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल तो पायरिमिडीन है। तो जब ये पेंटोज शुगर से कंबाइन करेंगे तो एक न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब इस न्यूक्लियोसाइड में जब हम एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। एक बात यहीं पर याद कर लो, जो फर्स्ट कार्बन एटम था हमारी पेंटोज शुगर का उस पे अटैच होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस, और जो फिफ्थ कार्बन एटम था इस पेंटोज शुगर का जो कि एक्चुअली रिंग से बाहर था उस पे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, जब एक पेंटोज शुगर पे नाइट्रोजनस बेस अटैच हो और उस पेंटोज शुगर पे फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो, तब हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब इनके नाम भी होते हैं, जैसे न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या था, याद है ना तुमको?